आज का मेरा ये वीडियो 6 to 10th क्लास की बेसिक्स को, जो कि बेसिक मैथ्स है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तो और ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये टॉपिक्स आते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो मेरा बहुत यूज़फुल रहेगा। तो शुरू करते हैं। ये 5 टॉपिक हैं जिसमें नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 5 टॉपिक होते हैं जो कि सभी बच्चों को क्लियर होने चाहिए और ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। तो आज मेरा टॉपिक है HCF। अब HCF जिसको कि जिसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक और नाम है HCF का, जिसको GCD बोलते हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि HCF और GCD में क्या अंतर है। GCD की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ये दोनों सेम होते हैं, बस नाम का अंतर है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। पर HCF ही निकालेंगे इससे। अब मैं एक एग्जांपल लूँगी आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। फाइंड द HCF ऑफ 60, 168 एंड 330। ये 3 डिजिट वाले HCF हैं जिनको कि हम 2 मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें इन तीनों के हम अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं। जैसे हमने पहला डिजिट हमारा 60 है तो हमने 60 लिखा है। 60 एक इवन डिजिट है, तो जब लास्ट में 0 होता है तो इसको हम किसी भी जो सबसे छोटा नंबर है 2, इससे डिवाइड करेंगे। तो डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी ही है, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। और 30 भी एक जिसमें 0 लास्ट में होता है तो डिविजिबिलिटी उसकी 2 ही आती है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा। जिन बच्चों को ऐसे डिवाइड करना नहीं आता है वो अलग से कॉपी पे लिख कर 30 को 2 से डिवाइड करके और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख सकते हैं। तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा। और फिर 15 एक इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो इसको हम 2 से ना करके 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 15 को डिवाइड किया तो 3 5 ज़ा 15। और 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट डिजिट आ गया 168। 168 इसको भी ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा 84 बार। 84 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 42 आएगा। 42 भी इवन नंबर है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 21। अब 21 ऑड नंबर है, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 7 ज़ा 21। फिर 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट थर्ड डिजिट जो हमारा है 330, ये भी इवन नंबर है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 165 आएगा। 165 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जब किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा होता है तो उसको या तो वो 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। तो पहले हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो वो 5 से डिवाइड होगा। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 5 ज़ा 15 और 1 बचे, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। इसके बाद लास्ट में 11 प्राइम नंबर आ गया, 11 1 ज़ा 11। यहाँ हमने सारे तीनों नंबर जो हैं यहाँ लिख लिए हैं और इनके फैक्टर्स भी यहाँ पर सबके लिख लिए हैं, जो जो हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले हैं। अब यहाँ यह देखेंगे हम तीनों डिजिट में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 2 ये कॉमन हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 2 नहीं हो पाएगा। थर्ड डिजिट देखते हैं इसकी 3, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक कॉमन ये हो जाएगा। तो एक 3 कॉमन फैक्टर आ गया। इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसमें 5 है, पर ये तीनों में होना चाहिए, तब हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब 7 भी नहीं हो पाएगा। और 11 भी यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, तो 11 भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 2 डिजिट आए हमारे 2 और 3, तो हमने HCF लिखा 2 × 3 = 6, यानी हमारा जो HCF आया वो 6 आया। अब इससे हमने HCF निकाल लिया। अब इसका हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड है बाय द डिवीजन मेथड।
डिवीजन मेथड में हमने 3 डिजिट वही लिए हैं जिससे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, 60, 168 एंड 330। अब ये जो 60 और 168 हैं, इन दोनों को हम डिवीजन मेथड में पहले यूज़ करेंगे क्योंकि बड़े डिजिट को हम छोड़ देते हैं। तो 60 और 168 इसको हमने डिवाइड किया 60 से, तो 2 ज़ा 120 आया, और जब ये 168 में से 120 माइनस किया तो 48। अब ये 48 एज ए रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इसके बाद इसे हम 48 एज ए डिवाइज़र हो जाएगा, और जो यहाँ पर डिवाइज़र था 60 उसको हम एज ए डिविडेंड यूज़ कर लेंगे। तो 48 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 48 1 ज़ा 48 और माइनस होके यहाँ 12 आ गया। अब 12 यहाँ रिमाइंडर है, लेकिन वही पहले वाला प्रोसेस, 12 को हम एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे और 48 जो यहाँ डिवाइज़र था यहाँ पर डिविडेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलाते रहेंगे। 12 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 ज़ा 48। अब जो लास्ट में 12 आया, इस 12 से हम तीसरे डिजिट को डिवाइड करेंगे जो 330 है। तो 12 2 ज़ा 24, 33 में से 24 गए तो 9 बचे, 0 हमने उतार लिया। 12 7 ज़ा 84। अब 90 में से 84 माइनस किए तो 6 बचा। 6 से हम 12 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 तो रिमाइंडर है, लेकिन यहाँ पर एज ए डिवाइज़र यूज़ हो जाएगा, और 12 यहाँ पर डिवाइज़र था, ये यहाँ डिविडेंड हो जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12, जिससे लास्ट में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसी को हम HCF कहते हैं। ये डिजिट जो लास्ट में आती है वो HCF है। जैसे ये डिवाइड हो गया है पूरा, तो HCF यहाँ पर 6 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी 6 था, यहाँ पर भी 6 है। तो दो मेथड जब भी होते हैं तो एक सपोज़ हमें एक तो एग्ज़ाम में निकालने को कहा एक मेथड से, और दूसरे मेथड से हम उसको सॉल्व करके और उससे भी आंसर सेम निकाल लेते हैं, तो वो हमारा वहीं क्लैरिफाई हो जाता है कि हमारा आंसर सही है, क्योंकि दोनों से सेम आंसर आ जाता है। दो मेथड मैंने आपको यहाँ बता दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। दो मेथड से हम HCF निकालना आज हमने बता दिया। नए टॉपिक को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।